ड्राइंग कोर्स कंटेंट, वाई वी रीड द ड्राइंग, ड्राइंग क्यों पढ़ी जाती है, ड्राइंग क्यों पढ़ी जाती है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो हमने कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए हैं जिससे हमें पता लगे कि ये क्यों पढ़ी जाती है। सबसे आता है प्रोसेस डिजाइन करने के लिए, दूसरा आता है इंस्पेक्शन पर्पज से, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से, जिग एंड फिक्चर डिजाइनिंग पर्पज से, कटिंग टूल प्लानिंग के पर्पज से, गेज डिजाइन पर्पज से, कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से, डॉक्यूमेंट बनाने के पर्पज से, पीडीएफ, पीएफडी, एफएमई एंड कंट्रोल प्लान, बेंचमार्किंग के लिए, और असेंबली प्लानिंग। अब इसमें समझ में आता है कि ड्राइंग कौन पढ़ रहा है, हु इज द रीड द ड्राइंग एंड व्हाई। ड्राइंग क्यों पढ़ी जाती है और कौन पढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो ड्राइंग पढ़ रहा है सबकी अपनी रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक हो सकती है। प्रोसेस डिजाइन वाला हो सकता है पूरे पार्ट को स्टडी करे, एक एक डायमेंशन को स्टडी करे, एक एक व्यूज को स्टडी करे। इंस्पेक्शन वाला पर्टिकुलर हो सकता है कि थोड़ी डिटेल में जाए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी चीजों को ढूंढेगा। जिग फिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे क्या इंस्पेक्शन करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। कटिंग टूल का प्लानिंग, सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स ये जो मैंने 10 जो बताए हैं, ये 10 यूजर हैं जो ड्राइंग रीड करते हैं, तो सबकी अपनी रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब सवाल ये आता है कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग समझनी है। अब ड्राइंग की व्याख्या कैसे की जाती है, ड्राइंग एवोल्यूशन। दी फर्स्ट थिंग है सीएनसी प्रोग्रामर। हम यहाँ पे जो बात करते हैं सीएनसी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एज ए प्रोसेस डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाए और उसमें से क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एज ए सीएनसी प्रोग्रामर शुड ऑलवेज बी डू बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम, ये हमें क्या करना चाहिए प्रोग्राम लिखने से पहले, इज टू एवेल्यूएट द ड्राइंग इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल आइडियाज अबाउट द पार्ट। तो हमें ये सबसे पहले ये समझना पड़ेगा पार्ट को कि ये पार्ट का उद्देश्य क्या है, ये पार्ट जनरल आइडियाज क्या है, इसका मतलब का पार्ट कैसा दिखने वाला है, इसका क्या ऑर्डर है। सच एज एवोल्यूशन इंक्लूडिंग सेवरल ऑब्जर्वेशन दैट कैन सम अप। यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो जस्ट एक आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या क्या चीज व्याख्या करनी चाहिए ड्राइंग की, कौन कौन से पैरामीटर हमें सबसे पहले रीड करने हैं। सबसे पहले ड्राइंग के अंदर आता है जो मैंने बताया टाइटल ब्लॉक का, उसके बाद टाइटल ब्लॉक के बाद टाइटल ब्लॉक की डिटेल आएगी आगे। जस्ट हम एक व्याख्या करते हैं तो हमें क्या चीज कैप्चर करनी होती है। ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर आती है हमारी ड्राइंग की यूनिट क्या है एंड स्केल। यूनिट और स्केल दोनों अलग अलग चीज होती हैं। यूनिट आपकी इसको कह सकते हैं कि ड्राइंग इंचज में बनी हुई है या मीट्रिक में बनी हुई है, लाइक दिस। स्केल ये 1:1 में है या 2:1 में है, किस स्केल में बनी हुई है ड्राइंग, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका डायमेंशनिंग मेथड। डायमेंशनिंग मेथड किस तरीके का है ये मैं ओवरव्यू करता हूँ, बाकी एक एक चीज आपको डिटेल में एक एक स्लाइड आपको अलग दिखाई जाएगी। जस्ट मैं ओवरव्यू करता हूँ। तो ड्राइंग का मेथड कौन सा, बेस लाइन है, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस की रेंज क्या है, उसके बाद मेटल टाइप, मेटल किस टाइप का है, साइज क्या है, शेप एंड कंडीशन। मेटल टाइप को समझने के लिए हमें मेटल की मेट्रोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेटल एल्युमिनियम है, कास्ट आयरन है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है या फॉर्जिंग है, जो भी है। उसके बाद है साइज। साइज हमें रॉ मेटल का साइज कितना निकल के आना चाहिए, फिनिश क्या बनेगा, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या प्री मशीन है, ये कंडीशन है इसकी, शेप और कंडीशन। नेक्स्ट आता है इसमें सरफेस फिनिश से, हमें फिनिश की रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस यूनिट में है, आर ए में है, आर जेड है, आर मैक्स एक्सेट्रा, और किस फॉर्म में है। टाइटल ब्लॉक इन्फॉर्मेशन जो हमें मेजर हमें मेन चाहिए होती है टाइटल ब्लॉक में से, उसमें क्या मिलेगा, पार्ट का वेट, असेंबली क्या है इसकी, किस में पार्ट लगने वाला है, पार्ट नंबर और पार्ट नेम। उसके बाद ड्राइंग रिवीजन, ये भी मस्ट है कि ड्राइंग का रिवीजन कौन सा है हमें ये जानना जरूरी है। और रिवीजन सब कंपनियों का अपना थोड़ा बहुत 19-20 स्टैंडर्ड चेंज होता है, कोई A1 से P1 से या रिवीजन से, इस तरह से आपके सीरीज चलते हैं। सीरीज कोई भी अपने हिसाब से दे सकता है। बिल ऑफ मटेरियल अगर कोई जरूर अवेलेबल है तो उसको रीड करना पड़ेगा। कुछ इसमें ओमिशंस एंड अदर एरर्स होती है, कुछ इसमें एजप्शन होती है, कुछ इसमें एरर भी हो सकती है ड्राइंग में, क्योंकि ड्राइंग जो बनाता है, ड्राइंग बनाने वाला एक डिजाइनर है,
और एक मैन्युफैक्चरिंग वाले की अपनी सबकी नॉलेज अलग-अलग होती है। ड्राइंग वाले को जो समझ में आया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने फुल बता दी। बट मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि डायमेंशन उसमें कुछ और ज़रूरत हो, तो ये बीच में गैप रहता है, उसको बाद में फुलफिल होता है वो। नेवर ट्राई टू फाइंड डायमेंशन बाय स्केलिंग। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी ड्राइंग को स्केल से नहीं नापना चाहिए। स्केल मतलब फुटेज से या वर्नियर से। किसी लाइन को, आर्क को, ये कभी भी नहीं नापना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ड्राइंग की जो ओरिजिनल शीट है जिसपे वो डिज़ाइन की गई है, वो डिफरेंट हो सकती है और जिसपे वो प्रिंट आउट लिया गया है, वो डिफरेंस हो सकता है। वो आपका कब कॉमन होगा? तब सेम स्केल, सेम ड्राइंग अगर सेम प्रिंट पेपर पे प्रिंट हुई है, तो आपकी लमसम सी आ सकती है लगभग। और उसमें एक पॉइंट और है कि नेवर अज्यूम ए डायमेंशन। किसी भी डायमेंशन अगर नहीं है तो अज्यूम नहीं करना उसमें। और कोई फीचर अगर क्लियर नहीं है तो पूछना है। इफ इन डाउट ऑलवेज आस्क। ये था हमारा कि ड्राइंग क्यों पढ़ी जाती है, उसका क्या मतलब होता है।